हेलो, मैं बुक्स लवर पंकज गादम यहाँ फिर से आपकी सेवा में हाजिर। तो हमें करना है प्रोबेबिलिटी और स्टैट, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर मैं साथ लेके करवाऊँगा आपको। तो पहले मैं करवा रहा हूँ आज स्टैट। स्टैट का चैप्टर है 13, यानी कि संख्या की चैप्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है NCERT की बुक है मेरे पास, ये हिंदी मीडियम की, ठीक है। तो आपको मैं सिखा रहा हूँ। पहले इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है मोड। मोड क्या होता है? मोड यानी हिंदी में अगर इसको बोल दें तो इसको बोल देते हैं बहुलक। अच्छा, वैसे अगर मोड क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन जैसे बताता हूँ किस तरीके से। पहले क्यों NCERT में मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। जैसे तो मोड होता क्या है या बहुलक क्या होता है? तो ये तो सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या। क्या सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या क्या होती है मेरे भाई? मोड होता है सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद देखो मेरे भाई, मोड पता लग गया भाई। मोस्ट रिपीटिंग नंबर, यानी इंग्लिश में बात करूँ तो मोस्ट रिपीटिंग नंबर, जो सबसे ज़्यादा यूज आएगा, मतलब जैसे, ठीक है। जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें आपा। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए किए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे दे रखा है डाटा इस तरीके से। तो यहाँ पे एक चीज़ चेक करो आप, जैसे 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है या 3 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आ रहा है? तो आप यहाँ पे चेक करो, जैसे 2, 1, 2, 3, यानी कि 2 जो नंबर है वो 3 बार आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। तो पता कंसेप्ट याद रखना। जैसे रैंडमली मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, 2 है, 3 है, 6 है, 3 है, 4 है, 3 है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ चेक करो आप, देखो 3 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4, यानी 3 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। ये कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो यानी यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। यानी कि वही एग्जाम्पल अपना कंसेप्ट, यानी कि मोड क्या होता है? सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ठीक है। तो उसके बाद मैं अब आपको करवाऊँगा ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, जिसको अपने आयु दे रखी है और रोगियों की संख्या, यानी कि इंग्लिश में। तो इंग्लिश में बात करो तो एज हो गया और नंबर ऑफ पेशेंट्स हो गए, ठीक है। तो जो ये चीज़ दे रखी है, तो आपको टेबल कैसे बनाना है, देखो मैं बताता हूँ। ये होता है आपका क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यानी 5 से 15 वर्ष के जो जितने बच्चे हैं उनमें कितने रोगी हैं? 6। यानी 5 से 15 जिनकी उम्र है उसमें से रोगी कितने हैं? 6 हैं। 15 से 25 के बीच में कितने हैं? 11। 25 से 35 के बीच में कितने? 21 सॉरी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो हमें इसके अंदर निकालना है बहुलक माध्य, यानी कि मोड और मीन। तो मैं बता रहा हूँ, आप एक मोड कंसेप्ट अपने स्टार्ट किया, तो मैं मोड ही बताऊँगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आयु दे रखी है, तो आप लिख लेते हैं यहाँ पे सी। ये थोड़े पेज वो बढ़ जाएगा, तो मैं दूसरे पेज पे करवा रहा हूँ। तो पहले तो CI लिख लो मेरे भाई। तो CI क्या आ रहा है मेरे भाई? ये तो आपने CI सिंपल लिख दो वहाँ पे, कोई ज़रूरत नहीं आपको लिखने की ज़रूरत, ठीक है। 5 से 15 हो गया, 15 से 25 हो गया मेरे भाई, 25 से 35 हो गया, और 35 से 45 हो गया, 45 से मेरे भाई 55 आ जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 से मेरे भाई 65 हो जाएगा। तो ये है मेरे भाई CI, ठीक है। और यहाँ पे जो रोगियों की संख्या होती है, ये होती है आपकी F। क्या होती है? F। तो यहाँ पे लिख लो, ये 6 है, 11 है, 21 है, उसके बाद है 23 है, फिर 14 है, फिर 5 है। तो आपको करना क्या है? तो निकालते स्टार्ट करते हैं। अपना कंसेप्ट है मोड, बहुलक कैसे निकालते हैं। तो आपने क्या करना है मेरे भाई? सबसे पहले आप क्या करोगे? F के अंदर ना आपने ऐसे देखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया मेरे भाई? यहाँ पे 23 हो गया। तो ये होता है आपका F1। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 23। तो ये हो गया आपका F1। और F1 से ये बताओ मेरे को भाई, पहले 1 से पहले क्या होता है नंबर सिस्टम में? 0 ही होता है। तो 1 से पहले क्या हो जाएगा? इसको लिख देंगे F0, और ये हो जाएगा मेरा भाई F2। अब जो F1 है उस लाइन में आप आगे तक जाओ। यहाँ पे ये चीज़ है ना, इसको बोलते हैं L। क्या बोलते हैं? L, लोअर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, निम्न सीमा जो भी है। और ये होगी अपर लिमिट होगी। इनके बीच का जो गैप दिख रहा है ना आपको, 5 से 15 में कितना गैप है? 10 का है ना। तो ये होता है आपका H, यानी कि H कितना होगा हमारा? 10 होगा। बस इतना सा कंसेप्ट समझने की जरूरत है। अभी क्या F1 यानी कि सबसे बड़ा संख्या देखनी है F के अंदर। सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो हमारा होता है F1। 1 से ऊपर 0 हो गया, और 1 के बाद क्या हो जाएगा? 2। और F1 की इस लाइन में जाओगे, ये मोड का ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इधर वाली है ना जो वैल्यू, उसको लोअर लिमिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये H हमारा कितना हो जाएगा? 10। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मोड कैसे निकालते हैं।
तो मोड का फॉर्मूला होता है मेरे भाई L प्लस में F1 माइनस F0, इधर क्या करोगे 2 का F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, ये मल्टीप्लाई में होगा H। ये इसका फॉर्मूला है बच्चों, आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो F0 और F2 से डरना नहीं है, अगर ये माइनस माइनस है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखोगे इन दो वैल्यू का कुछ मर्जी हो जाए, इनको अपन क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। ऐड यानी कि जोड़ करना है मेरे भाई, उसको क्या करना है, जोड़ करना है। तो अब देखो आपके पास L है, L कितना है मेरे भाई 35 है। ये डाटा देखो जो जो दे रखा है अपने को। F1 कितनी होगी मेरे भाई 23 होगी। F0 कितनी है बच्चों 21। उसके बाद देखो मेरे भाई 2 और 23 हो जाएगा। F0 कितना है मेरे भाई 21 हो गया। F2 कितना हो गया 14 हो गया। और H कितना था भाई यहाँ पे, इनका जो डिफरेंस H बताया था मैंने, तो वो है आपका कितना 10। तो आपने देखो अब क्या करोगे यार, इतना तो सबको पता होता है मेरे भाई। देखो 23 में से 21 गया 2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये याद रखना जब इस तरीके से ब्रैकेट दे रखी हो ना, और ये फ्रैक्शन के अंदर मतलब ऊपर नीचे दे रखा नंबर, तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई में वो हमेशा ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 23 में से 21 गए 2, और मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई 10 की। अब यहाँ देखो 23 है ये, तो 23 दूना 23 2 जा कितना होता है 46 होता है मेरा भाई। और इनका मैंने क्या बताया था, जोड़ करना है, एडिशन करना है। तो 21 और 4 25, 25 और 10 35 मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई 2 10 जा कितना हो गया 20 हो गया। 46 में से 35 गए, इतना तो पता ही होगा मेरे भाई 11। अब जब भी इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो याद रखना 11 की इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या करोगे 35 प्लस में मेरे भाई मल्टीप्लाई 11 प्लस में 20, और ये 11 आप नीचे लिख दोगे। और मैं ये ट्रिक सिखाई हुई है मेरे बच्चों को, जो 11 से कहते हैं मल्टीप्लाई। 5 का 5 आ गया मेरे भाई, 3 में 5 ऐड कर दो 8 हो गया, 3 हो गया, प्लस में कितना है आपके पास 20 हो गया। और उसके बाद देखो इसको जब ऐड करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 405 आएगा, और 11। हाँ भाई इसको डिवाइड करना सीखना पड़ेगा, जिसको नहीं आता वो कर ले। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 के टेबल में 40 है, 40 से छोटा नंबर क्या होता है 33। तो 33 3 पे जाएगा, 11 दिया 33, तो 7 बच गया। 7 और 5 75, 75 से छोटा नंबर जो 11 के टेबल में आता है तो 66, तो 11 6 के 66 हो जाएगा। उसके बाद नंबर बचेगा 66, 75 था तो 66 गया, कितना हो गया 4 और 5 9, 9 यानी कि 90। तो 90 है तो 11 से 90 से छोटा 88, तो 11 8 88। तो उसके बाद क्या है 20 बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है, तो फिर 0 लग जाएगी, तो 20, तो 11 1 कम 11। देखो ये डिवीज़न अपना सीख लेना मेरे भाई, ठीक है। मेन था ये कंसेप्ट सिखाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसके अंदर ये चीज़ लिख लोगे जैसे दे रखा है, जैसे इसमें दे रखा था। और क्या है उसके बाद F जैक करोगे, सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो F1 होती है, उससे छोटी जस्ट ऊपर यानी कि F0 होगी, 1 के बाद 2 होगा, इनका जो डिफरेंस है वो H होता है, ये होता है L। उसके बाद ये फॉर्मूला है, आपको एक बार रटना पड़ेगा मेरे भाई, तो धीरे धीरे अपन को एक बार 5-6 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा फॉर्मूला। उसके बाद मैंने ये मेथड बताया था। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा।